वेलकम टू एसएससी एग्जाम्स। चलिए आज मैथ्स की बात करते हैं। मैथ है, ये क्लास 6 का एक्सरसाइज है। पूर्ण संख्याएं अध्याय 2। जैसा कि हम जानते हैं, जब हम गिनना प्रारंभ करते हैं तब हम 1 2 3 4 का प्रयोग करते हैं। जब हम गिनती प्रारंभ करते हैं, ये हमारे सम्मुख प्राकृतिक रूप से आती है। इसलिए गणितज्ञ इन गिनती गिनने वाली संख्याओं को काउंटिंग नंबर्स कहते हैं। तो प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर कहते हैं। नेचुरल नंबर क्या होती है? 1 2 3 4 5 6 7, ये नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या। पूर्ववर्ती और परवर्ती, दी गई एक प्राकृत संख्या में अगर 1 जोड़ दें तो आप अगली प्राकृत संख्या प्राप्त कर सकते हैं, अर्थात आप परवर्ती सक्सेसर प्राप्त कर लेते हैं। परवर्ती का मतलब होता है बाद वाला, और पूर्व का मतलब होता है पहले वाला। 16 का परवर्ती, 16 का परवर्ती, 16 में 1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगी? 17 हो जाएगी। 19 का परवर्ती, 19 में 1 जोड़ेंगे तो ये 20 हो जाएगा। इस प्रकार आगे भी चलता रहेगा। संख्या 16 संख्या 17 से ठीक पहले आती है। हम कहते हैं कि 17 का पूर्ववर्ती प्रीडिसेसर 17 माइनस 1 इक्वल्स टू 16 है। 20 का पूर्ववर्ती 19 इत्यादि। प्रयास कीजिए। 1997, 12,000, 19, ये कितना है? 1,00,000, 24,40,701, 1,01,199, 2,08,090 के पूर्ववर्ती और परवर्ती लिखिए। तो ये आपसे पूछा है। मान लो आपसे 19 का पूर्ववर्ती क्या होगा? 18 होगा 19 का पूर्ववर्ती सॉरी। और परवर्ती क्या होगा इसका? पूर्ववर्ती तो इसका 18 हो गया, चलो ठीक है। और इसका परवर्ती क्या होगा? 19 होगा। 19 होगा। 1997 का पूर्ववर्ती क्या होगा? 1996, 1996। और इसका परवर्ती क्या होगा? ये होगा 1998, 1998। ये होगा इसका परवर्ती। अच्छा, अगर आपसे पूछेगा 12,000 का पूर्ववर्ती बताइए, तो होगा 11,999, यही होगा। और इसका परवर्ती पूछेगा 12,001 हो जाएगा। 49 का पूर्ववर्ती क्या होगा? 48 होगा। और परवर्ती पूछेगा तो ये हो जाएगा आपका 50। अगर आपसे पूछेगा 1,00,000 का, 1,00,000 का क्या होगा? 99,999, 99,999। और इसका परवर्ती पूछेगा तो क्या हो जाएगा? 1,01,00,001 हो जाएगा। ऐसे ही इसमें -1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा? ये वाला। ये हो जाएगा। और अगर आपसे इसका परवर्ती पूछेगा तो कितना हो जाएगा?
लीजिए सर। ये हो गया। ऐसे ही करनी है ये सारे। क्या कोई ऐसी प्राकृत संख्या है जिसका कोई पूर्ववर्ती नहीं? क्या कोई ऐसी प्राकृत संख्या है जिसका कोई परवर्ती नहीं? क्या कोई अंतिम प्राकृत संख्या है? ये आपसे पूछा है। संख्या 3 का एक पूर्ववर्ती है और एक परवर्ती है। 3 का पूर्ववर्ती क्या होगा? 2, और 3 का परवर्ती क्या होगा? 4। 2 के बारे में आप क्या सोचते हैं? इसका परवर्ती 3 है और पूर्ववर्ती 1 है। क्या 1 का परवर्ती और पूर्ववर्ती दोनों हैं? एक का परवर्ती तो है लेकिन पूर्ववर्ती नहीं है। एक का पूर्ववर्ती तो 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 0। परवर्ती क्या होगा? ये 2 हो जाएगा। हम अपने स्कूल के बच्चों की संख्या को गिन सकते हैं। हम किसी शहर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को भी गिन सकते हैं। हम भारत में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को गिन सकते हैं। संपूर्ण विश्व के व्यक्तियों की संख्या को भी गिना जा सकता है। हो सकता है कि हम आकाश समान आसमान में स्थित तारों या अपने सिर के बालों को की संख्या को गिनने पाए, परंतु यदि हम इन्हें गिन पाए तो इनके लिए भी कोई संख्या अवश्य होगी। फिर हम ऐसी संख्या में एक जोड़ कर उससे बड़ी संख्या प्राप्त कर लेते हैं। ऐसी स्थिति में हम दो व्यक्तियों के सिरों के कुल बालों की संख्या तक को लिख सकते हैं। अब ये शायद स्पष्ट है कि सबसे बड़ी कोई प्राकृत संख्या नहीं है। उपरोक्त प्रश्नों के अतिरिक्त हमारे सम्मुख अनेक अन्य प्रश्न आते हैं जब हम प्राकृतिक संख्याओं के साथ कार्य करते हैं। आप ऐसे कुछ प्रश्नों के बारे में सोच सकते हैं। और अपने मित्रों के साथ उनकी चर्चा कर सकते हैं। आप इन प्रश्नों में से अनेक के उत्तरों के संभवतः ज्ञात नहीं कर पाएंगे। पूर्ण संख्या क्या होती है? हम देख चुके हैं कि प्राकृत संख्या 1 को कोई पूर्ववर्ती नहीं होता है। एक कोई पूर्ववर्ती नहीं होता है। प्राकृत संख्याओं को संग्रह के लिए कलेक्शन में हम शून्य को एक के पूर्ववर्ती के रूप में सम्मिलित करते हैं। प्राकृतिक संख्या शून्य के साथ मिलकर पूर्ण संख्याएं होल नंबर्स का संग्रह बनाती है। प्राकृतिक संख्या शून्य के साथ मिलकर पूर्ण संख्याओं होल नंबर्स का संग्रह बनाती है। प्रयास कीजिए। क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्याएं भी हैं? क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्याएं भी हैं? सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? सबसे बड़ी पूर्ण संख्या कौन सी है? अपनी पिछली कक्षाओं में आप पूर्ण संख्याओं पर सभी मूलतः संक्रिय हैं, जैसे जोड़, व्यकलन, गुणा और भाग विभाजन करना सीख चुके हैं। यह भी जानते हैं कि इनका प्रश्नों को हल करने में किस प्रकार अनुप्रयोग किया जाता है। आइए इन संक्रियाओं को एक संख्या रेखा पर करें, परंतु ऐसा करने से पहले आइए ज्ञात करें कि संख्या रेखा क्या होती है। संख्या रेखा
एक ऐसी रेखा खींचिए, इस पर एक बिंदु अंकित कीजिए, इस बिंदु को जीरो नाम दीजिए, जीरो के दाईं ओर एक अन्य बिंदु अंकित कीजिए, इसे एक नाम दीजिए। ऐसा कोई खींच लिया 0 1 2 3 4 करके, ऐसे 0 1 से नामांकित इन बिंदुओं के बीच में दूरी एक मात्रक दूरी यूनिट डिस्टेंस कहलाती है। 0 से 1 से नामांकित इन बिंदुओं के बीच की दूरी तक एक मात्रक दूरी यूनिट डिस्टेंस कहलाती है। इसी रेखा पर एक के दाईं ओर एक मात्रक दूरी पर एक बिंदु अंकित कीजिए और 2 से नामांकित कीजिए। इसी विधि का प्रयोग करते हुए संख्या रेखा पर एक एक मात्रक दूरी पर बिंदुओं को 3 4 5 6 नाम से नामांकित करते रहिए। आप दाईं ओर किसी भी पूर्ण संख्या तक जा सकते हैं। आप यहां से लेके कितना भी जा सकते हैं। नीचे दी हुई संख्या को पूर्ण संख्याओं के लिए संख्या रेखा कहते हैं। नीचे दी हुई संख्या दी हुई रेखा पूर्ण संख्याओं के लिए संख्या रेखा है। बिंदु 2 और 4 के बीच की दूरी क्या है? बिंदु 2 और 4 के बीच की निश्चित रूप से यह दूरी 2 मात्रक है। एक मात्रक ये और एक मात्रक ये, एक ये और एक ये, तो 2 मात्रक हो गई। क्या आप बिंदु 2 और 6 तथा 2 और 7 के बीच की दूरियों को बता सकते हैं? क्या आप बिंदु 2 और 6, 2 से लेके 6 तक आपको जाना है। 1 2 3 4, 4 यूनिट हो गई, 4 मात्रक हो गई। 2 से 7 तक कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। 1 2 3 4 5। संख्या रेखा पर आप देखेंगे कि संख्या 7 तथा संख्या 4 की दाईं ओर स्थित है। संख्या 7 जो है संख्या 4 की, हमारा हाथ जो है यहां से अगर हम देखेंगे, हमारा जो हाथ है हमारा जो हाथ है, अगर हम यहां से काउंट करेंगे तो 2 से 4 से इधर दाई है, हमारा हाथ इधर देखेंगे, हम इसके लैपटॉप की तरफ मुंह करके बैठेंगे तो ये हमारा दायां है और इधर वाला हमारा बायां है, मतलब ये लेफ्ट है और ये राइट है। संख्या रेखा पर आप देखेंगे कि संख्या 7 4 के दाईं ओर स्थित है और संख्या 7 संख्या 4 से बड़ी है। अर्थात 7 बड़ा है, ये बड़े का साइन है, बड़ा है। संख्या 8 संख्या 6 के दाईं ओर स्थित है, संख्या 8 बड़ी है संख्या 6 से। इस प्रेक्षणों के आधार पर हम कह सकते हैं कि दो पूर्ण संख्याओं में से वह संख्या बड़ी होती है जो संख्या रेखा पर अन्य संख्या के दाईं ओर स्थित होती है। मतलब जो दाईं ओर होगी, इधर की तरफ होगी, वो बड़ी होगी। 9 बड़ा है 4 से, 4 9 के बाईं ओर स्थित है। सॉरी, 9 4 छोटा है 9 से, जो 4 है 9 के बाईं ओर स्थित है। इसी प्रकार 12 बड़ा है 5 से, 12 5 के दाईं ओर स्थित है। आप 10 और 20 के बारे में क्या कह सकते हैं? 30 12 और 18 के संख्या रेखा पर स्थित देखिए और कौन सी संख्या दाईं सबसे बाईं ओर स्थित है, और क्या आप 1005 57 56 में से बता सकते हैं कौन सी संख्या दूसरी संख्या के दाईं ओर स्थित है? संख्या रेखा पर 12 के परवर्ती और 7 के पूर्ववर्ती को दर्शाइए। तो ये आपसे पूछा है। आज इतना ही रखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।